जय जोहार, राम राम, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। आज माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार के 2 बछर पूरा हो गए। ये 2 बछर में छत्तीसगढ़ के जनभावना के अनुरूप जन कल्याणकारी सरकार के शानदार 2 साल पूरा होए के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार ला साधुवाद है। एक ऐसे सरकार के कल्पना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी करे रही से, जौन संयुक्त मध्य प्रदेश में जब हमार छत्तीसगढ़ रही से तो माननीय वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ के भोला भाला जौन समाज है ओला ओकर हाथ में सरकार दे के लिए एक संकल्प ले रही से। हालांकि एमा छत्तीसगढ़ के तमाम स्वप्न दृष्टा और छत्तीसगढ़ राज स्थापित करने वाला मन के लंबा संघर्ष रही से, मगर वो संघर्ष ला, वो जन भावना ला अन्य सरकार मन कभी ध्यान नहीं देन। वो देश तो संवेदनशील प्रधानमंत्री जो दुनिया में अद्भुत व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध रही से, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाजपा की सरकार है। हमला अलग छत्तीसगढ़ राज्य देश, और तब एक भावना रही से पूरा राज्य में कि जब अलग छत्तीसगढ़ राज्य बन जाही तो यहाँ जंगल से आवाज उठीस के बस्तर, सरगुजा और कवर्धा, ये पूरा चारों मुड़ा जो हमर आदिवासी बेल्ट है, वहां से कि अब शायद आदिवासी मन के राज लौटी। और 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री रहीन है। माननीय अजीत जोगी जी पहला मुख्यमंत्री बनी, उमला सौभाग्य मिलिस। फिर माननीय भूपेश बघेल जी बनिस, और अब पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जी बैठिन। एक सहज सरल और सहृदय व्यक्तित्व के मालिक माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार में कहीं भी जनाक्रोश नहीं है। ये 2 साल के अंदर में जो घोषणा पत्र रही से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के समय, वो सारा जो संकल्प है ओला पूरा किए जाते हैं। अभी हालांकि कुछ ऐसे बात रथे जोनला हम सबला ओला थोड़ा सा सहल पर थे। जैसे अभी धान खरीदी के बात चलत है, धान खरीदी में टोकन के मामला है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो अनुभव तो है किसान मन ला। जब ऑनलाइन कोई काम किए जाते, ऑफलाइन में कभी टोकन के लिए बात होते, तो वहां पर कहीं कहीं पर अशांति होते, कहीं पर कर्मचारी वो लेवल के नहीं है या बड़े लेवल के भी है, तो उनकर व्यवहार सबके एक बराबर नहीं रहे। कहीं पर कोई कर्मचारी और अधिकारी के व्यवहार के कारण आक्रोश हो जाते। मगर भारतीय जनता पार्टी के माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार के नियत में ऐसे कोई खराबी नहीं है कि ओकर कोई भी एक कदम से जनता ला परेशानी होवे। मैं तो नहीं देखूं। आज के स्थिति में मैं किसान मन में पूछता हूं तो 3 दिन 4 दिन होते खटले पैसा उनकर खाता में आ जावत है। पहली हमरे सरकार में जब रमन सिंह जी के सरकार रही तो उस समय ऑनलाइन माने पेमेंट नहीं होत रही से, और माने बैंक में जाके लाइन लगाए पड़त रही। तो लाइन लगी भाई 500 आदमी के, वो कर्मचारी हो वहाँ 4 जन है, तो समय तो लगबे करी। ओल टोकन दिए जाही, ओला फिर काल बिहनिया बुलाए जाही, फिर ओत के पीछे लाइन लग जाही। तो ये सारा जो व्यवहारिक और तकनीकी प्रॉब्लम है, तो ओला तो हमला सफर करे पड़ी। मगर नियत के दृष्टि से छत्तीसगढ़ सरकार चाहते कि हमारे छत्तीसगढ़ के
एक एक माने हर वर्ग के जनता के लिए, गरीब अमीर पढ़े लिखे अनपढ़, ये सब के लिए हमारी योजना जो है वहां तक पहुंचे और सबके कल्याण हुए। मैं बधाई देला आज एकर कारण आए हूं कि मैं अभी फिल्म जगत से जुड़े हुए हूं। छत्तीसगढ़ फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के मैं संरक्षक हूं। एकर पहली मैं पर्यटन धरोहर धर्म और संस्कृति के लिए लगातार संघर्ष करत हूं। एमन में जनभागीदारी से मैं बड़े बड़े काम भी मोर हाथ से ईश्वर के कृपा से हो चुके हैं। ओमा सरकार और पार्टी के भी माने सहयोग रही से, संरक्षण रही से, और कुल मिला के आज जो ये फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के माध्यम से या BCA CCA ये 3 स्टेप में मोर जो लंबा संघर्ष है मोर छालीवुड परिवार के सदस्य सहयोगी मन के तरफ से, तो ओमा हमन के एक दो मने जोर रही से कि फिल्म विकास निगम बने, फिल्म के लिए सरकार संरक्षण देवे, छालीवुड परिवार के जतका कलाकार है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक से जुड़े हुए जतका भी, तो मोर या हमर संगठन के संघर्ष के परिणाम रही से कि पहले फिल्म विकास निगम बने रही से, फिर हम नीति के ड्राफ्ट तैयार करें, ओमा सुझाव रही से अन्य राज्य में जो फिल्म नीति लागू है तो मतलब कंपाइल करके सरकार एक ड्राफ्ट तैयार करे है, वो जो उन्हें क्या कहते राजपत्र में प्रकाशित भी है। अब हमारे लगातार प्रयास के बाद में जो बड़े काम हुई, जो मैं कहता हूँ कि माननीय विष्णुदेव साय जी के नाम जो है ये फिल्म जगत के नाम में स्वर्णिम अक्षर में इतिहास में लिखा गए। काबर कि हमारे छत्तीसगढ़ में दो राजघराना, एक खैरागढ़ के जो इंदिरा कला विश्वविद्यालय है, संगीत विश्वविद्यालय, वो राजघराना के बड़े उपलब्धि, और एक रायगढ़ के चक्रधर महाराज के जो घराना में राजघराना में जो नृत्य ला और संगीत ला संरक्षण मिलते। तो ये दो तो ऐतिहासिक दृष्टि से और रजवाड़ा काल से जो हमन के यहाँ गीत संगीत नृत्य आदि ला मने संरक्षण मिलत रही से राज दरबार से। अब लोकतंत्र के राज दरबार में पहला राजा होई माननीय विष्णुदेव साय जी, जेकर नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा गे, ओमन हमला फिल्म सिटी दिन। हम अपन एसोसिएशन के माध्यम से छालीवुड परिवार के भलाई के लिए जब हम मांग करें तो पिछले साल ही यही दिन में माने अभी सब हमारो पुराना वीडियो मन अभी फेसबुक ला के ओला जो स्मृति है ओला फिर डालत जात है, तो हम उस समय साधुवाद दे रहे हैं कि 250 करोड़ रुपया माननीय मोदी जी माननीय विष्णुदेव साय जी के प्रस्ताव में स्वीकृत कर रहे हैं। 147 करोड़ रुपया आगे खाता में राज्य सरकार के, और मतलब कुछ पैसा उपयोग हो गए आदिवासी कन्वेंशन सेंटर में, और उद्घाटन भी हो गए माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, और 150 एकड़ जमीन फिल्म सिटी के लिए। तो ये जो तह दिन के सपना रही से हमार फिल्म जगत से जुड़े हुए सीनियर कलाकार मन के, तो वो सपना ला पूरा करने वाला कौन है? तो माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार है। माननीय विष्णुदेव साय जी ला आदमी अभी जो विपक्षी होकर काम है कि वो माने साय जी के सरकार ला बदनाम करी, मगर मैं ये कहता हूं कि अतका शानदार निर्णय, अतका सहजता से लेने वाला निर्णय, अरे भाई, तो एला आप जो है फेक वीडियो करके विपक्ष वाले मन माननीय साय जी ला बदनाम नहीं कर सको। काबर की उनकर नीयत अच्छा है, वो जन कल्याणकारी राजा के छवि में हवे, और आदिवासी राजा है तो सहज सरल है, उनकर प्रकृति के स्वभाव है, प्रकृति जन स्वभाव ला हम बदल नहीं सकन, और हम एकर कारण उनकर आदर करत हैं। तो फिल्म विकास निगम भी बनाई। अब हमर जो मांग रही से अभी ये 28 नवंबर के मैं गए रहे का के थे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सम्मेलन में, तो माननीय विवेक आचार्य जी ला एक चिट्ठी दे के मैं आग्रह कर रहे हूं कि माननीय सुश्री मोना सेन जी ला अध्यक्ष तो बना दिए गए हैं, मगर छालीवुड परिवार के एक सम्मेलन हो जाना चाहिए, स्नेह सम्मेलन, जिसमें हम एक दूसरे से परिचय भी प्राप्त करी, और मोना सेन जी से भी हमार परिचय हो, हमार से उनकर परिचय हो, और ओकर बाद में आगे जो फिल्म नीति कब लागू हो ही कैसे हो ही, हमार छालीवुड के परिवार के आदमी मन के जो मन में कहीं कहीं पर कोई भ्रम पैदा करे रहते हैं
जालिम आदमी है बहुत जन, जौन अच्छा नीति ला, अच्छा मने विचार ला मने दुष्प्रचारित करे के भी काम करते। तो हमरो परिवार में ऐसे आदमी मन है जो अच्छा काम है ते अगर विरोध करे खड़े हो जाते। शायद उमन ओ दृष्टि से, व्यापक दृष्टि से सर्वजन हित के बात नहीं सोचे, उमन स्वयं अपन हित के बात सोचते। एक कारण में बहुत जन फिल्म सिटी के लगातार विरोध करीन, हम लोग ओमा जाना नहीं है, उनकर अपन विचार रही से उमन विरोध करीन। जैसे आजकल छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन ला बचाबो कह के कहत है कि हम उद्योग स्थापित होने च नहीं देवन कह के। तो ये सब अपन अपन विचारधारा के बात होते, मगर हम सब ले जनता ला, छत्तीसगढ़ के जनता सोचना है कि जब हम सरकार बनाए हैं तो हमार सरकार हमार भावना के अनुसार काम करी। विरोधी तो विरोध के काम करबे करी। जो मन फिल्म सिटी के विरोध करत रही ने, ओहू मन छालीवुड परिवार के आदमी है, और शायद उमल नहीं चाहना रही से ये सब चीज, सबके सर्व कल्याण के भाव नहीं रही से, तो ये नहीं होत रही से। हमार जौन भावना है सर्व कल्याण के, ओमा हम सरकार से लगातार मांग करें, लगातार कोशिश करें, और हम उमा भीड़ तंत्र के बात नहीं है। हम विचार के माध्यम से, हम योजना के माध्यम से, हम संकल्पना के माध्यम से सरकार ला अपन बात ला रखें, और सरकार हमार बात ला राखिस। और ओकर बाद में जौन बतात रहे कि अभी 28 तारीख के जब मैं बात करें माननीय विवेक आचार्य जी से, तो एदे अभी पोस्टर में देखे हो, अब आधिकारिक रूप से सबला न्योता जाही, और अभी लिस्टिंग भी नहीं है छालीवुड परिवार के ना। सबसे मेन चीज ये है कि संस्कृति विभाग में सब जन के, यदि छत्तीसगढ़ के छालीवुड परिवार के जतका प्रोड्यूसर डायरेक्टर है तो आप मन के लिस्टिंग नहीं है, तो मोर अनुरोध है कि मैं या मोर एसोसिएशन जो मेहनत करत है कि ये कार्यक्रम ला, ये महासम्मेलन ला जो पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में 21 तारीख के 21 दिसंबर के रायपुर में होने वाला है, एमा आप सब के सब पहुंचियो और अपन विचार ला मने बिल्कुल जैसे खरही कस गांज ले रहा कि कोई भी चीज छूटे नहीं, और वैचारिक मने जौन वो है ओला मजबूत कर ले रहा, धारदार बना ले रहा अपन। जौन वहां आप लोग बोले जब मौका मिली तो आप लोग यही कोशिश करना है कि वो मंच के उपयोग सर्व कल्याण के लिए होए, छालीवुड परिवार के जो तह दिन के सपना है ओला पूरा करे के लिए होए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी वो कार्यक्रम में रही 10 बजे ले शुरू हो ही, और पूरा छत्तीसगढ़ के जो फिल्म आर्टिस्ट है, छालीवुड परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति है, वो सब लोगों में आमंत्रित किए जाते हैं। और मैं ये देखना है, जैसे मैं कहूँ कि बहुत जन जांजगीर में, चापा में, रायगढ़ में, अंबिकापुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में पिक्चर बनाइन, बॉम्बे में रजिस्टर्ड रही नहीं, यहाँ नाचिन गाइन फिल्म बनाइन, और कोनो टाकीज में लगिस, कोनो नहीं लगिस, और ओकर बाद में उन चूंकि घाटा हो गए वो पैसा वापस नहीं आइस, तो वो हिसाब में जौन ओकर लिस्ट जौन है संस्कृति विभाग के पास क्रमवार नहीं हो ही। तो आप तक चिट्ठी कैसे पहुंची? तो आप जौन हमार ग्रुप मन से जुड़े हो फिल्म के, जौन व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक से और मीडिया से जौन आप देखो, तो आप सब फिल्म के कलाकार मतलब वहां न्योता है, झारा झारा न्योता है। और वो दिन हमला सुश्री मोना सेन जो अभी अध्यक्ष बने हैं तेकर स्वागत करबो, और सब मिल के फिर हम फिल्म विकास निगम और जतका छालीवुड परिवार के सदस्य हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर और दुनिया भर के जौन जौन स्पॉट बॉय तक के लाइट मैन तक के सब लोग वहां जाना है। हम सबके फिल्म विकास निगम है, और हम सबके जो कल्याण के योजना है वो नीति में बनी, फिल्म नीति में, और फिल्म विकास निगम फिर वो सरकार के जतका नीति बने हैं तो उनला लागू कर ही। तो हम सबला सावधान और सतर्क रहना है। और अभी ले ये जो वीडियो ला सुने के बाद में आप सब कैसे जाओ, कहां से जाओ, का करियो, तो उनला योजना ला अपन अपन शहर में, अपन अपन क्षेत्र में बैठ के बना ले रही हो। आपके जो एसोसिएशन है, हमारे छत्तीसगढ़ में कई ठन एसोसिएशन है, तो सब अपन अपन तैयारी कर ले रही हो कि एक भी हमारे बीच के फिल्म के कलाकार जौन घर में बैठ गए है, तो प्रोड्यूसर घर में बैठ गए है, जौन डायरेक्टर, वो सारा के सारा ला
काबर की उमन जोन पहली 20 साल 25 साल 30 साल अपन जीवन ला संगीत और फिल्म के क्षेत्र में दे हैं, तो आज जब हमारे विष्णुदेव साय जी के सरकार ये बड़े काम कर दे है, तो आज से फिर जुड़ के एक नया लाइफ, एक नया कुछ देवर छत्तीसगढ़ ला वो सब के सब मने वो सम्मेलन में भागीदार बनिया। और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से जौन सुविधा आप मन के एक कार्यक्रम ला फिल्म के क्षेत्र में विकास करे के लिए जौन चीज आप मन ला जौन सहयोग चाहिए वो सब सरकार देल तैयार है। विष्णुदेव साय जी आप मन के बात सुनी, और फिल्म नीति के मामला में जौन भी आप मन के मन में भ्रम होई या भ्रम पैदा करे गए होई, ओहू सवाल ला आप जौन है लिख ले रही है अपने मन में, ताकि वहां बोले में अगर झिझक होए तो नहीं बोल पाए ऐसे मत होए। लिख के एक एक टन ड्राफ्ट तैयार कर ले रही है, और ओमा से जौन कॉमन चीज होही जौन अभी तक फिल्म नीति में लागू नहीं होए होई, वो सब ओमा आप मन के विचार मन जुड़ी। एक दिन के सम्मेलन है, पता नहीं 20 जन ला मिल ही बोलेला कि 10 जन ला कि 5 जन ला या 50 जन ला, मगर वही बात ला बोलियो जौन बारंबारता मत आए। यदि सुन ले हो तो बात ला कहिया कि महू यही चीज कहना चाहत रहे और बात ला साइड करिया। माने मोर अपन तरफ से मैं जौन आप मन ला आह्वान करत हूँ, आप मन ला तैयार करना चाहत हूँ, वो बात ला मैं निवेदन करत हूँ। एक बहुत बड़े अवसर है, 21 दिसंबर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में महासम्मेलन हो है। ओमा माननीय संस्कृति मंत्री भी रही, फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष सुश्री मोना सेन भी रही, कुछ अन्य मंत्रीगण मन भी रही। हम तो चाहतन कि हमार दोनों जौन माननीय उप मुख्यमंत्री है भाई अरुण साव जी और भाई विजय शर्मा जी, यहू मनावे। इमन नौजवान है, एनर्जेटिक है, सरकार के इमन आधार स्तंभ है। और माननीय राजेश अग्रवाल जी और विधायक पद्मश्री भाई अनुज शर्मा जी जो फिल्म क्षेत्र में काफी नाम कमाए हैं, तो इन सबके अनुभव और इकरमन के सब उपस्थिति से हमारा कार्यक्रम गरिमामय हो ही। और सबसे मेन चीज है, मैं जेकर लिए ये वीडियो ला बनावत हूं कि आप मन अभी ले तैयार हो जा रहो। जहां जहां जौन जौन गांव, जौन जौन नगर, जौन जौन कस्बा, जहां पर आप मन ये सपना देखत बैठे हो कि कब फिल्म विकास निगम बनी, कब फिल्म सिटी बनी और कब सरकार हमला संरक्षण दी, तब वो घड़ी आगे है, वो पल आगे है, वो दिन आगे है। और दूसरैया बछर में माननीय विष्णुदेव साय जी आपला हमर अनुरोध में छत्तीसगढ़ फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के हमला कोनो कुछ कहे, मगर हम आप सबके कल्याण के लिए लगातार हम एक सूत्र एक लब के भांति हम लगे हुए हैं कि हमला आप सबके बात ला सरकार तक पहुंचाना है। सरकार आज नहीं सुनी तो कल सुनी। हम डॉक्टर रमन सिंह जी के समय से शुरू कर रहे हैं, और कतको जन के तो कान पग्गे होई जोन हमार विरोधी है, जोन हमला नहीं चाहत होई तो मन कि महाराज कतका कन बोलते, कतका कन फिल्म सिटी की बात करते, का एकरे करे भर में हो गए है, उमला पक्का लगत होई। मगर आप सब देखा था कि हम आप ला बताथन कि ये दे चीज हम बोले हैं, हम दे चीज ला चाहत हैं, अब ये दे चीज हो गए। तो हम 28 नवंबर के बोले रहें, ओकर पहली दिवाली में बोले रहें। दिवाली मिलन में बिलासपुर में जब हम हमारे एसोसिएशन के सम्मेलन हुई तो कि फिल्म विकास निगम के खर्चा में एक बड़े सम्मेलन हुए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आवे, हम उनला साधुवाद दी, हम उनला अभिनंदन करी, काबर कि हमार बड़े सपना लो साकार करत हैं। और जब फिल्म कलाकार मन के लिए छालीवुड के छत्तीसगढ़ के फिल्म के संरक्षण के लिए बड़े काम हुए हैं, तो ये दोनों ऐतिहासिक काम जौन है, जौन मैं कह कि तीसरा राजा हो है आदिवासी राजा, जौन छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी, फिल्म नीति और फिल्म निगम के स्थापना करके ओला जीवंत गति प्रदान करे है, तो वो है माननीय विष्णुदेव साय जी। तो आओ आप सब तैयार रहो। 21 तारीख के लिए नवा कुर्ता सिला ले रहो, कपड़ा लत्ता तैयार कर ले रहो। ये हमर नौ जीवन देने वाला नियम माने वो जो नीति लागू होने वाला है। तो आओ ज्यादा नहीं बोलो, और मैं अटके कहता हूं कि दूसरैया बछर आज पूरा हो गए हैं माननीय विष्णुदेव साय जी के।
निश्चित तौर पे ये जन कल्याणकारी सरकार है। ये सरकार में कोनों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ये केवल जनता के कल्याण करना चाहते हैं। सरकार के नीति ऐसे है कि जन कल्याण होए। तो आप सब जौन विपक्ष जौन ये फेक वीडियो वगैरह डाल के मानी साय जी ला बदनाम करना चाहते हैं, इसका आजकल AI के जमाना आगे है। तो आप मन के आंख ला खुला रखियो, बुद्धि के माध्यम से सोचियो, और जौन तरह के एक छत्तीसगढ़ ला पीछे ले जाए पर जो आंदोलन चलत है, वो आंदोलन ला आप मन समझियो, सावधान रहिए, सचेत रहिए। छत्तीसगढ़ के विकास हो ही जगह जगह कनेक्टिविटी से, रोड बनी, सड़क बनी, रेल लाइन बनी, कल कारखाना लगी, जगह जगह हमर मने खदान मन के माध्यम से जो ने रत्न गर्भा धरती है हमार छत्तीसगढ़ के, तो वो रत्न गर्भा मन से जब रत्न न निकालिया तब वो छत्तीसगढ़ के और राज्य और देश के विकास करही। हमन एक ही जगह से बैठ के हम विकास नहीं कर सकन। हम अपन आप ला मंडूक मने करके माने एक कूप मंडूक बन जाबो कि छत्तीसगढ़ के बाहर हमार कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए, वहाँ के आदमी के यहाँ संपर्क नहीं रहना चाहिए। तो एक कूप मंडूकता जोन है हमार छत्तीसगढ़ ला ले डूबी। और जोन आंदोलन चला थे, आप देखो कि शहर में गांव के गांव बेचा गए है। कोनो आंदोलन होए कि जमीन खराब हुआ थे, कॉलोनी बन गए है, वहां से पैसा उगा थे लाखों करोड़ों रुपया के, कोई विरोध करे है? गांव के गांव बेचा गया, रायपुर में, बिलासपुर में, राजनांदगांव में, मेन रोड नेशनल हाईवे के अगल बगल के सब जमीन किसान के हाथ में नहीं रह गए। कोनो में विरोध होए है, मगर कोनो में 250-300 एकड़ जमीन में, 1000 एकड़ जमीन में कोई इंडस्ट्री लगना है, और वो इंडस्ट्री से अगर 5000, 4000, 2000, 3000 आदमी मन ला डायरेक्ट माने नौकरी लगना है, और ओकर से 1000 गुना जौन है अन्य माने ओकर से जुड़े व्यवसाय से माने ट्रांसपोर्टिंग, लन फन दुनियादारी, वहाँ जौन कॉलोनी बने हैं तेकर लिए किराना दुकान, नाव दुकान, ये वो सब प्रकार के जौन अन्य अन्य जुड़े व्यवसाय है, ओकर से लाभ होते तेकर लिए कहते हैं कि हमला जल जंगल जमीन ला बचाना है। ये एक चिंतनीय बात है। जब हमारे प्रदेश में आदिवासी राजा है, तो एक आदिवासी राजा ला बदनाम करे बर कैसे खेल चला थे। जबकि ध्यान रखियो 2 बछर है तेकर कारण आप मन के मैं दृष्टि ला ओकोती ले जाना चाहत हूँ कि जौन भी अगर नीलामी होए है तो पिछला सरकार में होए है, मगर वही सरकार के आदमी मन जाके हमार राजा ला बदनाम करे बर के ये कोनो सेठ के कारण में ये सब काम चलत है। ये बात ला आप ध्यान जरूर रखियो। छुई खदान में जौन खदान के नीलामी हो रही से तो कांग्रेस गवर्नमेंट कर रही से, अब आज जाके वो आंदोलन ला भड़काए काम करत है कि तुम जमीन ला मत बेचियो। तो मैं जमीन बेचो कह के नहीं कहा था, मगर ये है कि इंडस्ट्री तो जमीन में लगी ना। अब आप जंगल में खनन नहीं होंदे हो, मैदानी इलाका में कोनो मेर फैक्ट्री नहीं लगन दे हो, कोनो मेर भारतमाला के प्रोजेक्ट बन ही, कोनो मेर सड़क और रेल लाइन के विस्तार हो ही, तो कहियो कि हमार जमीन खराब हो जाए हम नहीं देवन। तो आप कभी सोचे हो कि पूरा गांव के जमीन जौन है चारागाह के लिए भी नहीं बच पाई, कहीं पर कोई ओकर लिए आवाज उठे है का? शहर के तीर मन में जतका गांव है तो मन शहर हो गए, वहाँ पूरा किसान जमीन बेच डारिन, ओमा कॉलोनी बनत जाते, कहीं पर से कोई आपत्ति आए है का कि पूरा उपजाऊ जमीन ला जौन है का थे किसान मन बेच डारिन के। तो हमला एक सुगम रास्ता अपनाएल पड़ी, विचार के साथ में आगे जायल पड़ी, समन्वय करेल पड़ी, काबर कि हम आदिम युग में नहीं जी सकन। और यदि जल जंगल जमीन के बात आवत है तो कुछ आदमी मन जौन है नक्सल मन के भी समर्थन करेल धर लेते हैं। ये बहुत बड़े गंभीर बात है। बस्तर के जल जंगल जमीन के अगर ओला नक्सलवाद ला एक आधार स्तंभ माना थे तो ओकर विकास ला आप देख के जाके देखो, गरीब आदमी मन के गांव में स्कूल तक नहीं बनन दिए गए हैं,
सड़क भी नहीं जान दिए गए हैं। तो कहा ऐसे हमन संरक्षण करबो कि हम आदिम युग की तरह रहिबो और जनता के मन में गलत बीज बो के हम भड़काबो। आज आधुनिक युग है, ग्लोबल ढंग से, वैश्विक ढंग से लोग जो ने उद्योग व्यापार स्थापित करे बर एक दूसरे ला आमंत्रित करत है। वो दौर में हम छत्तीसगढ़ के पूरा बॉर्डर ला बंद कर देबो कि हमला जल जंगल जमीन ला बचाना है, न यहाँ उद्योग लगी, न व्यापार लगी, न व्यवसाय लगी। आप लोग मालूम है बिहार में यही कारण से, क्षेत्रीयवाद के कारण से और वहाँ उद्योग नहीं लगे के कारण वहाँ पलायन कतका कन होते। और आज नीतीश बाबू के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो सरकार है, तो आज वहाँ लगातार मांग उठत है कि वहाँ उद्योग व्यवसाय स्थापित होना चाहिए, फैक्ट्री स्थापित होना चाहिए। तो हम कैसे रिवर्स गियर में लेके पाछू जाबो बताओ आप? दुनिया आगे बढ़त है, हम पीछे जाबो। ये सारा चीज ला सोचल पड़ी। हो सकत है कि आपके और मोर विचार में अंतर होए। हम ये नहीं चाहन कि हमारे किसान के नुकसान होए, हमारे किसान के खेती जाए, मगर भौतिक जो मतलब वो है औद्योगिक विकास में थोड़ा बहुत अगर नुकसान है तो 1000 गुना फायदा है। और जब ओमा कुछ प्रॉब्लम आते भौतिक विकास के में, तो ओकर जौन है विकल्प भी निकलते कि ओकर से कैसे बाँचे जाए। तो हमला हर दृष्टि से विचार करना है। और माने विष्णुदेव साय जी के सरकार जौन है ओला हम आज दूसरा बछर पूरा हो है, तो हार्दिक बधाई देवत हन, साधुवाद देवत हन समस्त जनता के तरफ से कि आपके सरकार ऐसने चलत रहे और आपके सरकार के सब तरफ तारीफ होए। आप ऐसे काम करो, जनभावना के अनुकूल काम करो। जैसे आप अभी जमीन के दर में जो वृद्धि हो रही से, तो जनभावना जब आइस कि ये गलत होते, तो आप तत्काल होला बिना अभिमान के ओकर पुनर्परीक्षण करे हो और पुनर्विचार करे के बाद में ओला वापस ले हो। एक लिए आप लोग बधाई। और आप सही कहत हो कि अगर हम जन कल्याण के लिए कोई चीज सोचत है ना, हो सकत है कि हमार सोच में कोई गड़बड़ हो गए है और चारों तरफ से अगर जन भावना कहत है कि नहीं ये गलत हो गए है, सरकार इला वापस लेना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए, तो आप तत्काल 2 दिन के अंदर में, 4 दिन के अंदर में ओला विचार पुनर्विचार करे के बाद में जनता के भावना के अनुसार आप जो नियम बनाए हैं, एक लिए साधुवाद। और इसने आप लोग जो फीडबैक मिले, चाहे कार्यकर्ता के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे कर्मचारी के माध्यम से, तो बोला स्वीकार करे के बाद तत्काल ओमा आप बदलाव करो। एक से एक निरंतर गतिशील सरकार चली और जनता ला ओकर से लाभ होई, छत्तीसगढ़ ला ओकर से लाभ होई। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और समस्त छालीवुड के परिवार आप नवा कुर्ता, नवा कपड़ा खिलाले रहो और वही पहन के वहां पहुंचियो। काबर कि हमार वह उत्सव के दिन है, जो दिन हम समग्र रूप से देखबो और वही दिन कहबो कि 4 ठन बस लगा सरकार और हमला हमार जमीन ला दिखा जी हाँ हमार स्टूडियो बनी, जो हमार भावी पीढ़ी के लिए एक बड़े माने योजना जो जमीनी स्तर पर वह का कहते ऐसे कमल कस खिले स्टूडियो हो और जे भावी पीढ़ी के भविष्य के निर्माण हो ही। तो हम वो स्थल में जाए के लिए भी सरकार से डिमांड करबो कि 10-5 ठो बस लगाओ, जतका भी हमार आदमी आही, गाड़ी घोड़ा जौन रही वो सब वहां जाके हमला आप वो जमीन भी दिखा, ओकर योजना भी ला फील्ड में बताओ, ताकि हमार छालीवुड परिवार के कोनो व्यक्ति के मन में शंका मत रह जाए। और अगर कोई शंका के बीज बोए तो 5 प्रगट देख ले रहे और कहे कि नहीं तुम भड़का रहे हो, है ना। सरकार हमारे लिए सब कुछ अच्छे ढंग से करना चाहती है। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।